थैंक यू। Thank you, sir. नेक्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट टू मिस्टर अनुज जौहरी जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। जी जी सर, देन मैं आई वुड का रिक्वेस्ट। बड़ा अच्छा टॉपिक था। जी अंजू मैम मैं के सर आपके कंटिन्यूएशन में मैं आपके बोलूंगा। आई आपके थिंक जी मैम, जी सर, सॉरी सॉरी, मैं आपके क्वेश्चन को भी आपको बता आवाज आ रही देता है। हूँ, आप उनकी भी कब बात। जी बिल्कुल आ रही है। आपके आपके लिए चलो जो बता हम दो, पहले आपसे क्वेश्चन इनपुट बता दो। चाहते हैं। जी जी, क्या हम इस बात से सहमत हैं कि जिसकी संख्या भले ही ज्यादा हो लेकिन लड़ने का जिगर नहीं है तो उनकी हार निश्चित होती है? तो क्या आप इस बात से किस तरह से इस चीज को देखते हैं? जी सर। मैं इस चीजों को जी दो एंगल से देखता हूँ। पहली चीज तो जी अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लो, हिस्ट्री कब क्रिएट हुई। हिस्ट्री में एक तो हुआ एक्शन, और हिस्ट्री ने एक बहुत बड़ी चीज छोड़ी, वो है लेसन टू लर्न। हिस्ट्री ने हमेशा लेसन दिए लर्न करने को। आप अपने ही हिस्ट्री जी उठा के देख लो, हिंदू धर्म की उठा के देख लो, सनातन की उठा के देख लो। रविंदर भाई ने भी ये कहा, अंजू मैडम ने भी ये कहीं ना कहीं पॉइंट टच किया है। तो अब बात ये आ जी गई कि पॉपुलेशन तो आपके लिए रोड ब्लॉक नहीं है, चाहे पॉपुलेशन कम हो चाहे जी। ज्यादा हो। बात यह है हम्म। कि हमें अपने आप को कैसे संगठित करना है, कैसे एक संगठन जी बनाना है। देख लो फॉर एग्जाम्पल, जी मेरी प्राइमरी जो रोल है वो मार्केटिंग का है। मैंने ऑलमोस्ट पूरा जी इंडिया घुमा हुआ है और बड़ी क्लोजली सोसाइटीज को वॉच किया हुआ है। हर जी सोसाइटी के अंदर एक दिन है, एक टाइम है, एक उन्होंने नियम बना रखा है, फिक्स कर रखा है कि भाई सबको मिलना है या नहीं है, लेकिन वहां जाना जरूर है। वो एक गैदरिंग है। उस गैदरिंग में कोई क्वेश्चन उठता है तो कोई क्या होता है, तो किसी की शादी है, किसी का दुख है, कोई गरीब है तो कोई रईस है, तो उसी हिसाब से वो डिसीजन जी लेते हैं। हमने जैनिज्म में भी देखा, हमने क्रिश्चियनिटी में भी देखा, हमने बनियों में भी देखा, अपने जी हिंदुओं के अंदर भी, हमने राजपूतों में भी देखा, और हमने धर्मियों के भी देखा। जी कुछ एक जी सनातनियों का ग्रुप ऐसा है जो कि बहुत मेजर ग्रुप है, बहुत नंबर में है, हाई नंबर में, लेकिन हम कहीं ना कहीं इग्नोर हो गए। हमने सिस्टम को ही इग्नोर कर दिया। हमने इतने स्ट्रॉन्ग जी इंस्टीट्यूशन अपने बनाए, गुरुकुल बनाया पढ़ने के लिए, हमने हेल्थ सिस्टम बनाया, हमने गुरु बनाए, हमने एक धर्म जाति को ही डिप्यूट कर दिया कि पंडित ही मंदिर का संस्कार सारा करेंगे, पंडित ही बुलाएंगे। लेकिन हमने पंडित पे भी क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए। हमने मंदिरों में जी जाना शुरू कर दिया अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। कोई कह रहा है सवेरे चलेंगे, कोई कह रहा है शाम को चलेंगे, कोई बात नहीं, आज दिन भर की नवरात्रि है, हम शाम को भी जाके पूजा कर सकते हैं। ये जो हमने फ्लेक्सिबिलिटियां करी ना, ये हमने फ्लेक्सिबिलिटियां नहीं करी, ये हमने सिस्टम के ऊपर एक बेसिक डॉट डाल दिया कि हम सिस्टम को मानते हैं जी लेकिन अपनी कन्वीनियंस से मानते हैं। इन अ करेक्ट। नटशेल मैं एक ही पॉइंट बोलूंगा कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन शुरू होती है हर माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी से। हमने एजुकेट नहीं जी किया अपने बच्चों को। जब हमने कोई चीज दिलाने की बात करी, बच्चों के अंदर कोई एक एटीट्यूड, एक एप्टीट्यूड डेवलप हो, हमने स्कूल को रिस्पॉन्सिबल कर दिया, हमने सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबल कर दिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हमने अपने बच्चे में क्या इनकलकेट किया। अभी पीछे एक हम्म। मेरी वाइफ के स्कूल में एक लेडी आई, उसके बच्चे ने रिपोर्ट कर दिया, मम्मी मेरी टीचर ने मेरे सब बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती करी। तो दैट जी टीचर केम टू द स्कूल, दैट पेरेंट केम टू द स्कूल, और प्रिंसिपल के रूम में घुस गई और कहती है आप उस टीचर को बुलाइए, जिस तरीके से मेरे बच्चे की इसने बेइज्जती की थी, मैं भी इसकी बेइज्जती करना चाहती हूँ औरों के सामने। ये देखो हम कहाँ हम्म। जा रहे हैं यार। हमने तो ये इंस्टीट्यूशन को ही अपना गिरफ्त कैंसर बना लिया। अगर तुम्हारे जी अंदर इतनी बिल्कुल। ईगो है तो तुमने बच्चा स्कूल क्यों भेजा? जी तुमने बच्चा स्कूल क्यों भेजा? फिर तो वो अधर्मी ज्यादा जी बढ़िया है जो सिर्फ बच्चा पैदा करना जानते हैं, उनको मालूम है साला कबाड़ा तो बेच ही लेगा ये, तो कबाड़ी बना देते हैं। जी जी तुमने जी स्कूल भेज के भी तुमने कबाड़ियों वाला काम किया। तो आई जी थिंक ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपने आज किया। इस टॉपिक में काफी कुछ करने वाला है। एज जी अ सनातन संस्था जो हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम लोग इसमें एक पर्पस ढूंढे। हमने योगेश जी से बोला था, आज ही दोपहर में बात हुई,
और भी पहले हम लोग इस पॉइंट को टच कर चुके हैं कि सबसे पहले तो हम इसको जी फैलाएं, इसकी रीच को फैलाएं, और हम जी एक काम जरूर करें कि हम एक एक बच्चे को या एक एक परिवार को हम ये जरूर बोलें कि आप ज्वाइन करो, आप ज्वाइन करो। जी हमारी खुद की जी कैंपेनिंग और कैनवेसिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। हम शायद किसी न जी किसी मुकाम में पहुंचेंगे। स्वप्निल जी ने भी अपने इनिशियल एड्रेस में बोला था, हो सकता है रिजल्ट 3-4 साल बाद आए। मुझे भी मालूम है ये इतनी जल्दी रिजल्ट हम्म, नहीं आते हैं, लेकिन अगर जी इरादे नेक हैं, फोकस्ड हैं, तो हम जी डेफिनेटली कहीं ना कहीं हिट जी करेंगे। देखिए एक चीज और करेक्ट। देखिए आप, ये तो हम लोगों के ब्रेन चाइल्ड है, हम लोग का मानसिक एक स्तर है जो हम लोग सोच रहे हैं जुड़ जाए कुछ कर ले। गवर्नमेंट भी चल पड़ी है इस डायरेक्शन में, लेकिन गवर्नमेंट खुली नहीं आ यस सकती। गवर्नमेंट हैज अ रिस्ट्रिक्शन, यस दे हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट लेकिन गवर्नमेंट ने भी करेक्ट ये चीजें शुरू कर दी हैं किसी ना किसी फॉर्म में। यस आप देखो, नेम यस नाम चेंज हो रहे हैं, स्टेशन के नाम चेंज हो रहे हैं, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ रहा। यस मंदिरों यस पे काम हो रहे हैं, घाट बन रहे हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंडिकेशन यस दे रही है, हिंदू जाग जाओ। यस अगर जागोगे तो मिल जाए। यस रिसोर्सेज भी गवर्नमेंट ही देगी, लेकिन गवर्नमेंट की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हिंदू कह के नहीं दे सकती। ये तो हमको देखना है, हमको अपने आप को एजुकेट करना है, हमको अपने बच्चों को एजुकेट करना है अलोंग मेनी वर्टिकल्स। आज मैडम ने बोला जी सोशल मीडिया को हम यूज कर सकते हैं। यस, सोशल मीडिया इज एन अपॉर्चुनिटी। एट द सेम टाइम सोशल करेक्ट मीडिया इज ए ग्रोइंग इन्फेक्शन इन द हाउस। हम उन चीजों को इनवाइट कर रहे हैं जो हमारे परिवार में जरूरत भी नहीं है उन चीजों की, हमारे बच्चों तक वो चीजें पहुंच रही हैं। हमारे कम्युनिकेशन के लेवल ही जी खत्म हो गया बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड। हमें ये चीजें जी वापस एक री एग्जिस्ट करनी पड़ेंगी। हम अगर अपने ही घर से, जी सही कहा आप लोगों ने, हम अपने ही घर पे एज अ यूनिट स्टार्ट करें, तो शायद हम इसको कहीं आगे तक ले जी जाएंगे। ये जो 26 तारीख और 21 जी तारीख वाला योगेश जी कह रहे हैं हम लोग शिलान्यास दिवस बनाएंगे, सारी चीजें इसके चारों तरफ जी ही घूमेंगी। देयर हैज टू बी अ पर्पस। जी मैंने जी एक बात और बोली, आई हैव अ 88 ईयर ओल्ड मदर विद मी। जब मैंने उनको बोला तो यस यस वो शी रिटायर्ड एज अ प्रोफेसर डिग्री कॉलेज। तो मैंने कहा मम्मी मैं जी एक काम करने जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ थोड़ा सा लग जाऊं सोशल सर्विस में, समाज से बहुत ले लिया, अब समय आ गया कुछ कंट्रीब्यूट करने का भी। तो जी उनके दो ही क्वेश्चन थे, पर्पस बताओ क्या है, जी जुड़ने तो जा रहे हो, पर्पस क्या हम्म है, व्हाट इज द एम ऑफ द यस सोसाइटी। तो मुझे लगा कि वो एक्साइटेड है। मैंने उनको दो चार काम बताया, मैंने कहा हम लोग चाह रहे हैं कुछ एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, हम एक ग्रुप पकड़ेंगे, उसमें और ग्रुप्स भी ऐड करेंगे, जाति भी ऐड करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं एक जी स्टार्ट हो जाए सिस्टम का। तो मैंने जी कहा आप ज्वाइन करोगी? तो शी वॉज एक्साइटेड, कह रही मैं ज्वाइन ही नहीं करूंगी, मैं आई वॉन्ट टू स्पीक ऑन सम सब्जेक्ट्स। शी इज यस अ वेरी रिलीजियस लेडी, आज भी वो 5 बजे उठती हैं, योगा करती हैं, सब कुछ करती हैं। तो मैंने कहा चलो आपको मैं करवाऊंगा, यू विल कंडक्ट सम क्लासेस। देखो है हमारे हर करेक्ट घर में वो चीज, ये संपदा है, ये यस पोसेशन है, ये हमारा बैंक बैलेंस है, लेकिन हमने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया, हमने बहुत जल्दी इग्नोर कर दिया इसको। मटेरियल जो चीजें आ गई दुनिया में, गाड़ी कार कपड़े सोसाइटी फास्ट फूड, हमने उस चीजों को पकड़ ही सारी चीजें पीछे कर दी। एंड डोंट फॉरगेट, ये सारी नहीं हुई है, ये सारी चीजें उन्होंने हमारे समाज में थोप दी, जो जानते हैं कि ये इनके जी समाज में फेंकते ही ये खराब हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। सो जी जी एजुकेशन इज फन। और दूसरी चीज, हम एज अ इंडिविजुअल एंड एज अ ग्रुप हम थोड़ा इसको एक्सपेंशन करेंगे, हम्म, प्रमोशन करेंगे, हम जी इसको और सोसाइटी और मंचों पे लेके जाएंगे, ताकि ये एक बड़ा कुटुंब बने। हमारे पास ताकत है, हमारे पास मनी पावर है, गरीबी नहीं है, गरीबी हर जगह होती है, लेकिन हमारे पास जी एक बेसिक सनातन इंस्टिंक्ट हर हिंदू के अंदर है, ये बात पक्की है, लेकिन कहीं ना कहीं भटक गया है। जी वो भी हमें एक्सेप्ट करना है। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम उसको लेके कैसे आ पाएंगे अपने पास तक। सो जी सेंस ऑफ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज मैडम राइटली सेड कि हमें सोशल मीडिया और जितने भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं हमको यूज करना है। जहां हमें कोशिश करेंगे कि इसको यूज करें, जहां कंडम करना है हम कंडम भी करेंगे। आई थिंक आज का टाइम जी हमारे फेवर में है, हमें हमें इसको यूज करना चाहिए। करेक्ट जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच। जय श्री राम सर। आपने बहुत अच्छे से अपनी चीजें रखी और एक चीज आपने बहुत अच्छी रखी कि
हमारे हर फैमिली मेंबर्स में, हर सनातनी में वो एक नियत है सनातन के लिए काम करने की, लेकिन उसमें चैलेंज ये भी आता है, हम ये भी देखते हैं कि उसको लीड कौन करे, उसको आगे कौन चले, रास्ता कौन दिखाए, डायरेक्शन कौन दे। देयर इज द बेसिकली मेजर गैप इन आवर सोसाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टेक द लीड बेसिकली फॉर द सोसाइटी, एंड मोस्ट ऑफ द सोसाइटी पर्सन वांट्स टू वर्क, बट they will work after if we are really want to lead them, or they will also ready to follow, but we need to lead a मतलब transparent and honest leadership so that they will have the faith upon you also। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एजेंडे हैं, बहुत सारी इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने, बहुत सटीक बात बोली कि उस एज में भी, 88 की एज में भी आपकी मदर का वो एक पैशन है, एक उनके अंदर एक वो जज्बा है कि वो इस ग्रुप को ज्वाइन भी करेंगे और बीइंग ए एक्टिव पार्टिसिपेंट, बीइंग ए स्पीकर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सर।